अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना माहुम अजमाइन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम यहाँ एक ज़िक्र की और फ़िक्र की इल्मी महफ़िल में हाज़िर हो पाए हैं। आज 21 जनवरी 2023 नागपुर के लिए और तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए बड़ा तारीख़ी दिन है। इससे पहले 4 साल पहले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह का 7 साला उर्स मनाया गया था इसी जगह पे, और आज सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 7 साला उर्स मनाया जा रहा है। इसमें हम हाज़िर हुए हैं, यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे और अपने घर वालों को क्या बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, जिसको इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में नकल फरमाया, पूरा खुतबा फरमा के फरमाया, तुम में जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन तक ये बात पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद न हैं। यानी ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जब कोई इल्म वाली बात, कोई हिकमत वाली बात, कोई फ़ायदे वाली बात उनको सुनने को मिले तो वो अपने तक न रखें, अपने घर वालों तक पहुँचा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है ईमान वालों से मुखातिब होके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा। मफ़हूम यह है कि ए लोगों जो ईमान लाए, अपने आप को आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग से, और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो हमको देखना है कि क्या हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। जब हम अपने आप को बचा पाएंगे, उसके साथ ही साथ जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने घर वालों को भी बचाएं। बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक को नेगेबां, गलेरिया, शेफर्ड बनाया गया है। जो तुम में से कौम का नेगेबां है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कौम की देखभाल की। हर मर्द को उसके घर का नेगेबां बनाया गया है। हर बीवी को उसके शौहर और उसके शौहर के घर और बच्चों का नेगेबां बनाया गया है। हर खादिम को, गुलाम को उसके मालिक की प्रॉपर्टी का निगहबान बनाया गया है। यानी इस्लाम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है। क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यहाँ तक बता दिया कि क़यामत के दिन हमसे क्या पूछा जाएगा। जब हम अपनी इस दुनिया में ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो क़यामत में हम किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर हो पाएंगे। इमाम तिर्मिज़ी अपने जामे में हसन सनद से इस हदीस को नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में हर शख्स से 5 सवाल होंगे। हर शख्स से, चाहे आप नागपुर के हैं, दिल्ली के हैं, बरेली शरीफ के हैं, अजमेर शरीफ के हैं, कोई भी हो, हर शख्स से 5 सवाल होगा। पहला, तुमने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। दूसरा, तुमने अपनी जवानी कैसे बिताई। तीसरा, तुमने अपनी आमदनी कमाई कैसे, कहां से हासिल की। चौथा, उस आमदनी, उस कमाई को कहां खर्च किया। और पांचवा, जो तुमने दुनिया में इल्म हासिल किया उस पे कितना अमल किया। आज हम न अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और न
अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि अपने आप को बचाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है इस्लाम, शरीयत पे अमल। तौहीद और रिसालत तो तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, तभी मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं? आज 51 इस्लामिक मुल्क हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क अज़ीम भारत हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद आबादी है। हम अपनी हालत को देखें, चाहे हमारी माशरी हालत हो, इल्मी हालत हो, हर चीज़ में हम पिछड़े हैं। आखिर क्यों पिछड़े हैं? याद रखिए, जब किसी कौम का उरूज या ज़वाल होता है तो हमको तारीख़ देखनी चाहिए कि वो कौन सी सिफ़ात हैं, खसलतें हैं, बुराइयां हैं जो जिस कौम में आ जाती हैं तो उनका ज़वाल होता है, और कौन सी अच्छी बातें हैं जब किसी कौम में आती है तो उनकी तरक्की होती है। इमाम बुखारी सही में एक सहाबी का कौल नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि यूनानियों में, रोमन्स में कुछ अच्छी बातें भी हैं, और एक उनमें अच्छी बात यह गिनाएगी कि जब वो हार जाते हैं, जब वो शिकस्त उनको मिल जाती है, तो वो कामयाबी हासिल करने के लिए दुगनी ताकत से मेहनत करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, विजडम इज़ द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बिलीवर, ही शुड गेट इट फ्रॉम वेयर एवर ही कैन। हिकमत मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, उसको जहाँ से मिले उसको वहाँ से ले लेना चाहिए। क्या हम और हमारी नौजवान नस्ल तालीम और इल्म और हिकमत की जुस्तजू में हैं? ये जो इज्तिमा इतना बड़ा माशाअल्लाह अजीम व शान इज्तिमा हो रहा है, ये सैटरडे संडे को क्यों रखा गया? इसको जुमरात जुमा को भी रखा जा सकता था, मदारिस में छुट्टी होती है, ताकि हमारे अवाम को अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा हैम्पर ना करना पड़े, हमारी अवाम फुर्सत निकाल कर हाजिर हो सके और यहाँ पर सुबह से शाम तक जो बड़े बड़े उलमा मशाइख तशरीफ़ लाए हैं उनके बयानात सुने। इसके बावजूद हम घूम रहे हैं, और बिलखुसूस मेरी तवज्जो नौजवान नस्ल पे है। इमाम बैहकी शोबुल ईमान में हदीस नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखो इससे पहले कि 5 दूसरी चीज़ें तुम पर आ जाएं। फरमाया, ज़िंदगी का मौत आने से पहले, जवानी का बुढ़ापा आने से पहले, अल्लाह की दी हुई दौलत का इससे पहले कि गुर्बत आए, अच्छी सेहत का इससे पहले कि बीमारी आए, और खाली वक्त का इससे पहले कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। एक दूसरी हदीस में इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 2 ऐसी नेमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते, एक अच्छी सेहत और दूसरी खाली वक्त। हमारे नौजवान बच्चे चाय खानों पर बैठे हुए हैं, घंटों व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, पूरी सियासत व्हाट्सअप और फेसबुक पर करेंगे, और उनको बुलाकर एक पेज दे दीजिए कि इस पे आप एक एप्लीकेशन लिखिए। कोई कैद नहीं है कि अरबी में ही या उर्दू में ही या इंग्लिश या हिंदी या मराठी, जिस लैंग्वेज में आपको मालूम हो आप एक एप्लीकेशन लिखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमारी जो नस्ल अब तैयार हो रही है वो किसी भी एक ज़बान में एप्लीकेशन नहीं लिख सकती है, वो सिर्फ रोमन उर्दू लिख सकती है। आप कैसे हैं, AAP, आप KAISE कैसे हैं? They are unable to write application in any language, and that is why their comprehension level has gone down. क्योंकि उनको इल्म का शौक़ नहीं है, वो इल्म से दूर हो गए हैं, वो बेमाना जिसकी कोई मकसद नहीं, उन चीज़ों में गुफ्तगू और मुनाजरा कर रहे हैं। तो याद रखिए, तरक्की हासिल करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ
तो मुफस्सरीन ने वहाँ एक जो नुक्ता बयान किया है वो ये कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को चूँकि तमाम चीज़ों का इल्म दिया गया था, तो वहाँ इल्म की फ़ौक़ियत और अफजलियत को भी दिखाना था। तो यहाँ से एक कायदा कुल्लिया मालूम चल गया है कि दुनिया में उसको इज़्ज़त मिलेगी जिसके पास इल्म होगा। आज सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में वो कौम जो सबसे पीछे है वो है मुसलमान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने 2020 में इस पॉलिसी को नाफिज किया। इसमें पहली बार एक अहम नुक्ते को शामिल किया गया जिसको वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ अखलाक या अदब किया जाए या तरबियत कहा जाए। यानी आप पूरी दुनिया के हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि सिर्फ तालीम से तरक्की हासिल नहीं हो सकती, साथ में तरबियत, अखलाक और अदब होना ज़रूरी है। और इस्लाम ने ये तालीम 1400 साल पहले दी है। हमने अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेज दिया है, महंगी फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हमने अदब नहीं सिखाया। हमारे बच्चों से पूछे कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, उनको नहीं मालूम। कौन सी सूरह में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है शुरू में, उनको नहीं मालूम। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि हम मुसलमानों ने माज़अल्लाह इस्लाम को कमतर किया है और दुनिया को ऊपर किया है। इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़कर जंगल में जाइए, आप बेहतरीन डॉक्टर बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, फार्मासिस्ट बनिए, लेकिन जो बुनियादी इस्लाम की बातें हैं क्या हमको वो मालूम है? आज क्या हमारे नौजवानों को मालूम है एथिज़म का जो परेशानी है कि बड़ी तादाद में लोग माज़अल्लाह मुर्तद हो रहे हैं मगरिब में। हमारे नौजवान, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को इत्मीनान नहीं है इस्लाम की हक्कानियत का। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, ए लोगों ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को। क्या हम अपने बच्चों को अच्छी बातें बता रहे हैं? अम्मा दिन भर टीवी पे रहेंगी, अब्बा मोबाइल फ़ोन पे रहेंगे और बच्चे से उम्मीद करेंगे कि उठकर तहज्जुद भी पढ़े वो। अब्बा की फ़र्ज़ गायब है, अम्मा की फ़र्ज़ गायब है, बच्चे से चाश्त की उम्मीद होगी। तो याद रखिए, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का फर्स्ट रोल मॉडल होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर का माहौल इस्लामिक बनाएं। और घर का माहौल इस्लामिक कैसे बनाएं? उलमा के राब्ते में रहें, अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ें, खुद भी मस्जिद में जाएं, इस तरह के जलसों में जाया करें। दूसरा जो अहम मसला है, तारीख। एक बड़ी मशहूर बात है, जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, तारीख उस कौम को भुला देती है। आप अपने शहर नागपुर की तारीख जानते हैं कि यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज से कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया। आपके यहाँ जो मानस मंदिर है वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था कि वो गैर मुस्लिम थे लेकिन वो आ रहे थे अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। क्या आपको इस शहर की तारीख़ मालूम है कि कितने मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए यहाँ शहीद हुए? नहीं मालूम है। लाल किला, कुतुब मीनार, गोल कुंडा, हमको कुछ नहीं मालूम है। याद रखिए, सब बातें वाज़े तौर पे नहीं की जाती हैं, इशारतन बहुत सी बात की जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम की तारीख़, अपने इस अज़ीम मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़, अपने शहर की तारीख़ बताएं। वो कैसे हासिल होगी? व्हाट्सएप पे दिन दिन भर, इंस्टाग्राम पे लेने से नहीं होगी, आपको किताबें लानी पड़ेगी। तीसरी अहम बात है रीजनल लैंग्वेज, मकामी ज़बान का सीखना। आज हर स्टेट में कानून बन गया है, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, कि सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको उस सूबे की ज़बान आती होगी। हमारे बच्चों को सब कुछ है, कौन सा क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन सी फिल्म रिलीज़ हो रही है, उनको ज़रूर मालूम होगा, लेकिन कभी ये शौक़ नहीं होगा कि हम उर्दू सीखें, हम मराठी सीखें। हमारी तहज़ीब, हमारी तारीख़, तसव्वुफ़, मज़हब,
ये बहुत बड़ा सरमाया उर्दू में है, हम उर्दू नहीं सीख रहे हैं। कम से कम पढ़ना तो सीख लें। हम मराठी ज़बान नहीं सीख रहे हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि वक्त की कमी है, इसकी वजह यह है कि हमने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया है। एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हिंदुस्तान का हो, नेपाल का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, मर्द हो और औरत हो, सबको एक चीज़ अल्लाह ताला ने बराबर दी है और वो है 24 घंटे। दिन का 24 घंटा सबको मिला है। अब हमको देखना है कि हम इसमें कितना वक्त मुताले में लगाते हैं, कितना इबादत में लगाते हैं, और हम कितना चाय खानों पर बैठकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। जिसने इस वक्त का सही इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा। आप आज और कल बड़े बड़े उलमा मशाइख की तकरीरों को सुनेंगे। कोशिश कीजिए कि जो बात आप सुने उस पे अमल भी करें, क्योंकि तमाम अच्छी बातें किताबों में मौजूद है। आप देखिए इस्लाम का उसूल और हिकमत देखिए। मैं चंद एक मिसालें दूंगा, लेकिन ऐसी मिसाल जिसके लिए आपको मजहबी या दीनी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अखबार न्यूज़पेपर का मुताला करते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। आज हुकूमत ने यह कानून बनाया है कि पासपोर्ट जब किसी खातून का बनेगा तो उसमें उसके शौहर का नाम नहीं रहेगा, उसके वालिद का नाम रहेगा। जबकि आज से 10 साल पहले कानून था कि खातून के पासपोर्ट में उसके शौहर का नाम रहेगा। इस्लाम ने देखिए शुरू से क्या कहा, शादी के बाद लड़की जब अपने शौहर के घर गई, जो अब उसका घर हो गया, तो अगर उसका नाम मान लीजिए सफ़िया था, तो शादी के बाद जो हमारे यहाँ प्रचलन है, रिवाज है कि वो अपने शौहर का सरनेम लगा लेती है। बिलफर्ज उसका नाम था सफ़िया सिद्दीकी, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। शादी हो गई परवेज़ खान साहब से, तो वो शादी के बाद सफ़िया खानम बन जाती थी या खान बन जाती है। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। इसकी हिकमत सोचिए और दोनों बातों को जहन में रखिए। बिलफर्ज उसके शौहर का इंतकाल हो गया या खुदा न खास्ता कुछ अनबन हो गई, तलाक जो कि एक बुरी चीज़ है, उसकी नौबत आ गई। दोनों सूरत में वो औरत अब दूसरी शादी करेगी। अब उसका नाम ओरिजिनल नाम था सफ़िया सिद्दीकी, पहले शौहर का नाम क्या सफ़िया खान हो गई। अब दूसरी शादी करेगी, फिर पासपोर्ट में चेंज होगा। अब जब पूरी गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि भाई शौहर तो बदल सकते हैं, बाप नहीं बदल सकता है, इसलिए इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि शादी के बाद औरत जो है अपने हस्बैंड का नाम लगाए। ये कल्चरल इफेक्ट हमने यहाँ से ले लिया है, इसलिए कि हमने फ़िक़्ह नहीं पढ़ी, हमने इस्लाम के उसूल के ऊपर गौर और फिक्र नहीं किया। एक और चीज़ बता दूं, और इस बात को हमारे अजीज़ मुफ्ती फैज़ अहमद साहब मिसबाही खूब समझते होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका का उनका सफ़र रहा है। आज पूरी दुनिया में LGBT की बात हो रही है। माज़अल्लाह मर्द से मर्द की शादी को जायज़ कहा जा रहा है। इस पर हमने बात की, अहमद शरीफ खान साहब की, हम इस पर बड़ा प्रोग्राम करेंगे। औरत और औरत की शादी को माज़अल्लाह जायज़ कहा जा रहा है, और अपनी इस गलत बात को सही साबित करने के लिए वो इसमें ट्रांसजेंडर मुखन्नस को शामिल कर रहे हैं। याद रखिए, इस्लाम में ट्रांसजेंडर हिजड़ों के पूरे हुकूक हैं। अगर आप फ़िक़्ह की किताब को उठाएंगे तो उनको नमाज में कहाँ खड़ा होना है, उनको प्रॉपर्टी में कितने राइट्स हैं, और इस्लाम में मना किया गया है कि ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाइए या हंसिए। लेकिन एक गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए वे सही चीज़ को अपने साथ मिला रहे हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, जो दौर हाजिर के फितने उसको पहचानिए। आप तो अच्छी अच्छी बात आपके अम्मी अब्बू करते आए हैं, और अम्मा अब्बा को मालूम नहीं कि हमारा बच्चा किन के साथ उठता बैठता है। बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किससे दोस्ती करते हो इस बात का बड़ा ख्याल रखो कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त के ईमान से मुतासिर होता है। तो नौजवान बच्चे देखें आप किसके साथ उठते बैठते हैं।
वो कैसी बातें करता है, क्योंकि आप चाहें ना चाहें आपके ऊपर आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड पर उसका असर होता है। इसीलिए आप इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें कि आपका बच्चा किसके साथ उठता बैठता है। आखिरी 5 मिनट, आज इल्म नफ्सियात, साइकोलॉजी के माहिरीन ने ये बात को माना और ख़ुद भारत सरकार ने इस बात को माना है कि 5 साल से लेकर 8 साल की उम्र जो होती है बच्चों की, यही बच्चों के बनने की उम्र होती है। आपने 8 साल की उम्र में बच्चों को अच्छी आदतें बता दी, उनकी तवज्जो, उनका इंटरेस्ट अच्छी चीज़ों की तरफ लगा दिया, तो वो ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। 8 साल के बाद जिस तरह अगर आप किसान काश्तकारी से जुड़े हुए हैं कि जब तक पौधा मुलायम है, बच्चा है, आप उसको डंठल लगाकर या लकड़ी लगाकर उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब तना मजबूत हो गया तो आप उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिनके घरों में बच्चे हैं, याद रखिए अपने बच्चों के साथ सख्ती करें। रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फ़िरदौस में ज़ईफ़ सनद से हदीस को नकल फरमाया जो फ़ज़ाइल और मनाकिब में कबूल है। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ों का इल्म दो। पहला कुरान मजीद, दूसरा फरमाया मेरे मुतालिक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। आज क्या हमारे बच्चे इनसे जुड़े हैं? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अपने बच्चों को तीरंदाजी का, तैराकी का, स्विमिंग का, तीरंदाजी का, घुड़सवारी का इल्म दो। ये तमाम फिज़िकल एक्टिविटी की बात है। हमारे बच्चे घंटों घंटों मोबाइल पर बैठे हैं। 10-10 साल के बच्चे आ रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, गर्दन की हड्डी में गैप हो गया, पता लगा कि घंटों मोबाइल देखता रहता है। ये तमाम परेशानियां खुद हम अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस्लाम से और इस्लामी तालीमात से दूरी बरकरार की है। आज रात तक ये जलसा करे चलेगा और कल सुबह से यहाँ तरबियती कैंप है, उलमा मुफ्तियान कराम के कैंप हैं, आप उनसे मसले मसाइल पूछ सकते हैं। फिर बड़े बड़े उलमा, फ़कीहुल असर हज़रत मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, ऐसे बड़े बड़े जय्यद उलमा की तकरीर होगी। आप एक दिन के लिए अपने घर को, अपने बिज़नेस को बंद करें और यहाँ पूरे इंटरेस्ट के साथ बावजू बैठें कि जब यहाँ से जाएँ तो कुछ पैगाम लेकर जाएँ। इंशाअल्लाह ताला कल शाम 5 बजे मैं फिर हाज़िर रहूँगा और कल मेरा मौजू है अकायद सूफिया और अहले सुन्नत कि कल तसव्वुफ़ की तालीमात और तसव्वुफ़ के नाम पर आजकल जो गड़बड़ चल रही है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ हम अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को बयान करेंगे। व जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।